गम खाना और कम खाना, ये दो सूत्र हैं, इनको गांठ बांध करके ले जाओ। महादेव जी के पास गए, जा करके और बैठ गए, चर्चा होने लगी और कहा महाराज ये तुम्हारे जो बैठी हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं। हाँ तो फिर क्या बात है? तो महाराज तुम तो भोले भंडारी हैं, तुम कागज तो जिन्हें को तुम हमें दे दो जिन्हें। सोई महादेव ने उठाओ त्रिशूल लगा, तेरी ऐसी तैसी बात। सो भृगु महाराज वहां से भाजे थ्रू। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ सेवा है आज की। 200 रुपया अनीता देवी महात्मानंद की बगीची धौलपुर, 200 रुपया जगदीश यादव सुरजापुर ग्राम जिला सुचौर बिहार, 200 रुपया गुड्डी देवी, 200 रुपया कुंदन कुमार प्रजापति, 101 रुपया महेंद्र सिंह। इनके गांव का तो पता नहीं, मोबाइल में आए भेजे भाइयों ने। 1 कट्टा आलू बंटी गुर्जर लहलवाले, हाल निवास महात्मानंद की बगीची धौलपुर, 400 रुपया साधु श्रोमणदास धौलपुर, 500 रुपया तुषार कुमार ब्यावर पाली राजस्थान, 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश, 100 रुपया पूरनदेई खिड़की मोहल्ला धौलपुर, 100 रुपया राम बेटी पिपरई मुरैना मध्य प्रदेश, और 100 रुपया एक सिया शिक्षक बेटी है और उनकी तरफ से उनके पिता ने कहा बेटी का ही नाम बोल दिया है। दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। अभी आपने बहुत बहुत सुंदर अच्छी वाणियों को श्रवण किया। कोई भी कहानी, उदाहरण, दृष्टांत जो दिए जाते हैं वो अपने जीवन को बदलने के लिए दिए जाते हैं। खाली खाली कोई कथा कहे, किस्सा कहे, दृष्टांत कहे, उसका सिद्धांत अगर नहीं है तो फिर उस कथा का कोई महत्व नहीं है, फिर वो बीते काल की कथा हो गई। बीती जो कथाएं हैं उनको हम आगम प्रमाण कहते हैं। तो बीती कथाओं से हमको वर्तमान में ये सबक लेना चाहिए अपने जीवन के लिए। काफ़ी बहन बेटी अपने काम विषय की लोलुपता में अपने आदमी के साथ में दगा कर देती हैं। काफ़ी भाई लोग भी अपने काम विषय की लोलुपता से काफ़ी बहन बेटियों का कत्ल कर देते हैं, रख देते हैं, गाड़ देते हैं, मार देते हैं। तो इन चीज़ों से ये सबक लेना चाहिए कि ऐसा किसी भाई बहन को कभी नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ फिर? जो विषया शक्ति में, जो मन की लोलुपता में पत्नी ने पति के साथ कोई गलत काम किया, या पत्नी ने पति के साथ में किया, या भाई ने भाई के साथ में किया, या मित्र ने मित्र के साथ में किया, तो किया पर उसका परिणाम फिर क्या हुआ? आज तक कोई ऐसा नहीं बचा है कि जिसने कितना भी छुप करके अगर कोई काम किया हो लेकिन उसका पता लग गया, आजीवन कारावास हुए, फांसी हुई और बड़ी बड़ी सजाएं, बड़ी बड़ी यातनाएं झेली, और फिर बाद में बच्ची बच्चाओं में भी बैर विरोध बढ़ते रहे। तो इसका तात्पर्य है ऐसा कभी गलत काम किसी बहन भाई को कभी नहीं करना चाहिए। तो कोई भी कहानी है, उदाहरण है, दृष्टांत है, हमें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए। एक जैसे कहानी आप सुन रहे तो मैं बताऊं, वैसे पहले भी सुनी होगी आप लोगों ने, पर ये कहानी बड़ी अच्छी होती हैं। एक कोई शादी होकर के आई और वो लड़की सत्संगी परिवार की थी, और सत्संगी परिवार जहाँ होता है तो यही शिक्षा दी जाती है। ईश्वर भगवान परमात्मा तो बहुत, जब धीरे 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 कोई छत की बात करता रहे और वो खड़ो रहे वो सड़क पे, तो छत की बात करने से छत पर नहीं पहुंचेगा। हम सड़क पर खड़े हैं तो हम सड़क पर ही हैं, और जब तक कोई चीज़ हमारे भीतर में नहीं उतरती है तब तक उस चीज़ का कोई प्रभुत्व नहीं होता है।
जैसे हम कहे के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए और हम दिन भर झूठी बोलते रहे। हम कैसा चोरी करना पाप है और हम चाहता की चीज़ें न कहाँ के बचाए के चुटकाए लें, तो न तो उस कहने का कोई औचित्य है और न उसका कोई प्रभाव है, न अपने पर न दूसरे पर। इसलिए वो लड़की सत्संगी परिवार की थी। आप सत्संगी हैं और आप वास्तव में सत्संगी हैं तो आप सत्संगी परिवार सजा करके दें अपने घर पर, तो तुम्हारे घर परिवार के जो समझाएंगे कि हमारी बहू सत्संग सुन करके आई है, या हमारी माता जी सत्संग सुन करके आई हैं, या हमारे पिताजी सत्संग सुन करके आए हैं, और तुम घर पर पहुंचे और भाई उदंडता में और भाई भूत पड़ने में तुम लगे पड़े, तो और गाली और पड़ेगी, तुम पे ऊपरेंगे हम पे ऊपरेंगे। कह वह बाबा थे हम पूछें का सत्संग सुना तो है, ये जाते हैं सत्संग में पर ये सुनता क्या है। और अगर तुम जाकर के तुम जैसी बातें सुनी और उसी धारा पर थोड़े से तुम उतरे तो तुम्हारे परिवार के लोग भी तुमसे प्रभावित होंगे कि भैया माता जी सत्संग में जाती हैं और बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है, और देखो भैया हम चलेंगे माता जी के साथ। तो आज नहीं तो कल शायद वो भी आ जाएंगे, तुम्हारी बहू साथ में आ जाएगी, तुम्हारा बेटा भी साथ में आ जाएगा, तुम्हारा आदमी भी साथ में आ जाएगा, पत्नी भी साथ में आ जाएगी, पड़ोसन भी साथ में आ जाएगी तुम्हारे प्रभाव से। तो वो लड़की सत्संगी परिवार की थी। तो सत्संग में ये शिक्षा दी जाती हैं कि कोई बेटी है ससुराल में गई है तो उसको अपने पति के वचनों का पालन करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए, और शिष्टाचार और शुद्धाचार आशीर्वाद लेना चाहिए बुजुर्गों से। और बेटा अपने पति से प्रेम प्यार से रहिए खूब, कभी पति पत्नी में कोई तू मैं नहीं हो, और कभी बाई चांस हो भी जाए तो उसको गांठ बांध करके नहीं रखे, तुरंत उसको निकाल दिया जाए। तो लड़की जब वो घर पर आई तो वो एक लोटा पानी का लेकर के गई पहले अपने ससुर के पास। तो उसने पैर छुए ससुर साहब के और पानी का लोटा दिया। तो ससुर साहब बोल पड़े, अरे गम तो में जे मजा। ने होठों पर मुस्कुराहट सी आएगी, कौन के पे नहीं आवेगी। जब ऐसा कोई बहू बेटा ऐसा व्यवहार करते हैं तो किसके चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। अरे गम तो में जे मजा पर बहू ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो चली गई। दूसरी बार फिर भोजन की थाली लेकर के आई तो फिर बुड्ढे ने कहा, अरे गम तो में जे मजा। फिर भी ने और ज़्यादा ने मुस्कुराहट सी आई गई। बहू ने करंट सो लगो कि डोकरा कह तो पाए। तीसरी बार फिर वो खाट बिछौना किया बहू ने, उसने कहा कि तुम कैसी बात करती हो, मेरे पिता तो एक शुद्ध पवित्र गंगा जल के समान है उनका चित्त, वो कभी जो तुम सोच रही हो ऐसा वो कभी नहीं सोच सकते हैं। तो बोले नहीं सोच सकते हैं। तो मैं पहली बार जल का लोटा लेकर के गई तब उन्होंने कहा, अरे गम तो में जी मजा। मैंने उनके पैर छुए, हालांकि मैं आशीर्वाद दिया उन्होंने। और दूसरी बार जब मैं भोजन की थाली लेकर के गई तो फिर कहा, अरे गम तो में जे मजा, और वो मुस्कुराए गए। तीसरी बार जब मैंने खाट बिछौना किया तब तो फिर वो एकदम और ज़्यादा खिलखिला करके हंस पैरे और कहने लगे, अरे गम तो में जे मजा। तो अब तुम अपने पिता जे पूछ के आओ का गम कौन सी चिड़िया को नाम हो, कौन से पेड़ पर रहती है। क्या तो बेही रहेंगे जा घर में और क्या फिर मैं रहेंगी। मेरे पिता ने तो ऐसे ऐसे कहा कि अपने सास ससुर की सेवा करना, तो सासू माँ तो घर में है ही। और जब पिताजी के पास पहुंची तो मुझे ऐसी भाषा मिली। लड़का की भी बात समझ में नहीं आई कि भाई बात क्या है। जाकर के अपने पिता से पूछा, पिताजी बहू तो बेटी के समान होती है। बोले हाँ बेटा, बहू तो बेटी के समान होती है, और बेटी तो फिर भी पाप की होती है और बहू धर्म की होती है। बहू अपने दूसरे माता पिता को छोड़ करके आई है और उसने हमको माता पिता के रूप में स्वीकार किया है, तो बहू तो बेटी से भी बड़ी होती है। और जीवन सास ससुर का बहू के संयोग से ही व्यतीत होता है, बेटी के संयोग से नहीं। बेटी तो बड़ी हो गई, 16 साल की 18 साल की, उसका संबंध जोड़ दिया और हाथ जोड़ दिए और कह दिया बेटा तू अपने सास ससुर की सेवा करना। यही परंपरा है हमारी संस्कृति की। तो बोले पिताजी जब बहू पानी का लोटा लेकर के आई तब आपने कहा, अरे गम तो में जे मजा। भोजन की थाली लेकर के आई तब आपने कहा कि अरे गम तो में जे मजा। और जब खाट बिछौना करने के लिए आई तब आपने कहा, अरे गम तो में जे मजा। बोले बेटा जा बात मत पूछे,
तो कही ऐसा है नहीं, जा बात अगर तुम नहीं बताओगे तो कमरा खाली कर जाइयो सवेरे। हाँ रात में यो भाई रास्ता जोत लियो के तुम कहे तो जाको जवाब देना पड़ेगो। हाँ और नहीं कमरा खाली करना पड़ेगो। अब तो बुढ़े ने कही तो फिर बेटा सवेरे कौन ने देखो है, तू अब ही बुला ला, अपनी मम्मी को बुला लाइए और अपनी पत्नी को बुला लाइए। तो जाकर के वो तो उसको तो बड़ा उत्साह उस बात को जानने के लिए गया और माता जी को भी बुला करके लाया और पत्नी को भी बुला करके लाया। और तब कहा कि लो माता जी आ गई और देवी जी आ गई, अब बताओ। तब उस बुढ़े ने कथा सुनाई, बहुत बीती वही कि बेटा बहुत पहली बात है, पुरानी बात है, जब हमारी शादी हो गई और एक दो बार ही आए गए थे, तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, तो हम इनको विदा लेकर के चले तो गांव से चल करके और 1-2 किलोमीटर जंगल मिलता है, उसी जंगल के किनारे पर एक कुआं है, बरगद का पेड़ है और वहाँ एक रस्सी और बाल्टी भी पड़ी रहती है। तो बेटा वहीं आकर के हमने थोड़ा सा विश्राम किया, पानी पत्ता, तो इन्होंने कहा कि प्यास लग रही है, तो हमने पानी खींचा, तो पता नहीं इनके मन में क्या बदी आ गई और इन्होंने हमें धक्का मार दिया और हम कुआं में गिर पड़े। ये तो लौट करके वापिस चली गई। पिता ने पूछा बेटी तुम वापिस कैसे आ गई? बोले पिताजी मेरे पति को बदमाशों ने पकड़ रखा और मैं तो निकल आई, भाग आई, अब पता नहीं क्या हुआ होगा। और मैं 5 घंटा उस कुएं में पड़ा रहा। जब शाम के 5-6 बजे उधर से चरवाहे लोग लौटे तो उनके संयोग से मैं बाहर निकल करके आया। उन्होंने पूछा भैया तुम कैसे गिर गए? मैंने कहा यार गिर कैसे गए, पानी खींच रहे, पैर फिसले को सरक गए और कैसे गिर गए। हाँ जब को अब कछु बात हो गई, पानी खींचे तो पैर फिसल गया। और जब शाम को फिर मैं लौट करके और फिर वहीं पहुंचा ससुराल में, और मैं बिल्कुल ठीक था, मेरे चित्त में कोई द्वेषता नहीं थी। देखिए पवित्र चित्त होता है तो बड़ी बड़ी चोटों को झेल जाता है, और जब चित्त में कमी होती है, गड़बड़ होती है, तो छोटी मोटी बातों पर ही बहुत बड़ी तकरार कर देता है। ससुर साहब ने पूछा कहो बेटा क्या आपको बदमाशों ने पकड़ रखा था? बोले हाँ पिताराम मेरे को बदमाशों ने पकड़ रखा था। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम शाम को भोजन पाया और फिर विश्राम किया और सवेरे ही भोजन पानी पा करके और फिर हम इनको विदाई लेकर के और फिर चले। अब जे बेचारी सुकुड़ रही, बहुत परेशान के पता नहीं जे मारेंगे कि छोड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जब उसी वृक्ष के नीचे आकर के और फिर हम बैठ गए, फिर हमने इनकी भावनाओं को पहचाना। इनका चेहरा बहुत खराब हो रहा था, शरीर कँप रहा था। तब हमने कहा कि एक बात बताओ, अब आप चिंता मत करो किसी बात की, पर कल तुमको क्या हो गया था सो कल तुमने ऐसा कर दिया। तो इन्होंने कहा कि पतिदेव पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया और गलती तो हो गई मेरे से। तो फिर कभी गलती होगी ऐसी कि नहीं अब नहीं होगी। तो धन्य ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, है कितना बढ़िया कहा है कि गलती इंसान से होती है, पशुओं से नहीं। गलती करके उसे स्वीकार कर ले उसे इंसान कहते हैं, और गलती करके स्वीकार नहीं करे उसे हैवान कहते हैं, और गलती पर गलती करता है उसे फिर शैतान कहते हैं, और जिसके जीवन में कभी गलतियां ना हो उसे भगवान कहते हैं। तो गलती तो इंसान से हो जाती है। बेटा हम धन्यवाद देते हैं इनको, उस दिन से इन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की। अब समय बीतता गया, तुम जैसे सपूत बेटे का जन्म हुआ और हमने सारी बातें उसी पेड़ के नीचे छोड़ दी। और देखो जो सज्जन लोग होते हैं वो बात में बात हो गई और बात समाप्त हो गई, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मन के मठले कि वो उसी को, जैसे गौरीला होता है और बाय मिल जाए गोबर और लेटरिंग तो फिर वो वहाँ में गोली बनावे लगो रहते हैं।
तो भाई मैं एक गोली बनाई, पीछे हूँ कद दी, दूसरी गोली बनाई, पीछे हूँ कद दी, तीसरी गोली बनाई, वो संजा तक भाई मैं लगो रहे तो जाने कामिन तो भाई गोली बनाए पे रहते है। ऐसे ही हम गोली बनाते रहते हैं, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर को मारनो में, को पिटवानो, कहाँते काका को करनो है, कहाँते कहाँ बिगाड़नो, कौन को लेनो है, कैसे देनो है। ये वास्तव में ये ही हमारे चित्त को ये चीज़ें खराब कर देती हैं। अगर ईमानदारी से तुम अपने पर मजबूत हो, आप अगर सच्चाई के साथ में अगर सच्ची बात बोलते हो ईमानदारी के साथ, तो जी का ये नहीं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और गिर सम होए के कोटि का गुंजा। 1000 झूठ होए और 1000 झूठ एक सत्य की थोड़ी सी तकनी से, और हजारों झूठ धराशायी हो जाएंगे। इसलिए जीवन में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर सत्यव्रती हो, सत्संगी हो, तो जैसे उस बहन ने संकल्प लिया था, ऐसा ही हमको भी संकल्प लेना चाहिए, अपनी गलतियों का परित्याग कर देना चाहिए। तो बेटा समय बीतता गया, तुम्हारा जन्म हो गया, फिर धीरे धीरे तुम पढ़े लिखे और बड़े हो गए, फिर तुम्हारी शादी हो गई, फिर तुमको एक बढ़िया अच्छे परिवार की बेटी मिल गई। बेटी जब जल का लोटा लेकर के आई, पैर छुए, तो बेटा हम नहीं कह रहे, भीतर से हमारी आत्मा की आवाज निकल पड़ी, अरे गम तो में जे मजा। जब भोजन की थाली लेकर के आई, तो फिर से आवाज निकल पड़ी भीतर से, अरे गम तो में जे मजा। और जब खाट बिछौना किया, तब तो एकदम हमारा हृदय गदगद हो गया, और फिर निकल पड़ी और हंसी आ गई, अरे गम तो में जे मजा। बेटा अगर उस दिन हम इनको छोड़े आते, या इनको मार देते, या हम मर जाते, या कोई अपघात कर लेते, तो आज तुम जैसे बहू बेटा हमको कहाँ मिलते। इसलिए बेटा अब तू अपने कमरा संभाल लियो, बात तो ये है। बहू और बेटा दोनों के दोनों पैरों में गिर पड़े। पिताजी हमने तो कुछ और समझा था। धन्य ऐसे पिता के लिए कि जिसने इतनी बड़ी गलती पर भी और उस गुस्सा को पी गए अपने आप में। तो जो कहतना है कि गम खा करके देख लो, गम खाना चीज बड़ी है। गम खा करके देख लो, गम खाना चीज बड़ी है। आप भी गम खा करके देखिए, ये गम खाना बहुत बड़ी चीज है। जय प्रभु, ये गम खाना बहुत बड़ी चीज है, गम खा करके देख लो। है कितना बढ़िया कहा है कि गम समान भोजन नहीं, और जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दोरवासा बिल्ला। कितनी बड़ी बात है। बताते हैं तीनों देवताओं में एक बार बहस छिड़ गई कि मैं बड़ो के मैं बड़ो के मैं बड़ो, ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो उन्होंने कही तो कि भाई जाको फैसला कौन करेगा, अपने अपने मोती तो सभी बड़े बन जाते हैं। तो कि चलो देखते हैं। तो वो एक ऋषि बुलवाए, और एक ऋषि जिनका नाम था बताते हैं भृगु। तो ऋषियों के पास हम जब गए, तो ऋषियों ने कहा कि भाई ऐसे नहीं बताएंगे हम। ब्रह्मा कहे कि मैं बड़ा हूं, मैं सृष्टि की रचना करता हूं, और विष्णु कहें कि मैं बड़ा हूं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं। महादेव जी कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैं सृष्टि का संहार करता हूं। अगर संहार ही नहीं करेंगे तो फिर रचना तुम कैसे कर लोगे। बिन्ने कही हम रचना नहीं करेंगे तो फिर तुम संहार कौन को करोगे। बिन्ने कही तो हम पालन पोषण नहीं करेंगे तो तुम संहार कौन को करोगे। तो ऐसे तीनों देवताओं में ये विवाद छिड़ गया। तो ऋषियों ने जब कहा तो कि भाई ये भृगु ऋषि जाने, तो बताते हुए पहले तो महादेव जी के पास गए, महीना 2 महीना की भूल दे करके महादेव जी के पास गए, जा करके और बैठ गए। चर्चा होने लगी और कहा महाराज ये तुम्हारे जो बैठी हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं। हाँ तो फिर क्या बात है। तो महाराज तुम तो भोले भंडारी हैं, तुम कागज तो जिन्हें को तुम हमें दे दो जिन्हें। सोई महादेव ने उठाओ त्रिशूल लगा, तेरी ऐसी तैसी बात। सो भृगु महाराज वहां थे भाजे थ्रू बोले जी फैले गए। फिर ब्रह्मा जी के पास आए तो बहु कटु चपटी बात करी।
तो उन्होंने भी भगा दिया। फिर बताते विष्णु जी सो रहे से उनकी छाती में लात मारी, तो उन्होंने पैर पकड़ लिया और कहा महाराज कहाँ मेरी कठोर छाती और कहाँ आपके कोमल पैर आपके पैर में लग गई होगी। तब कहा कि भाई बड़े बड़े ही होते हैं, कोई बातों से बड़ा नहीं होता है, कोई पद प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं होता है, कोई जाति समाज से बड़ा नहीं होता है, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता है, कहें कबीर सो ही बड़ा जिसके बड़े विचार। तो मैंने बोला गम खाना चीज बड़ी है, गम खाना और कम खाना ये दो सूत्र हैं, इनको गांठ बांध करके ले जाओ। कम खाओगे आप बीमार नहीं पड़ोगे, और गम खाओगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। कम खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, और गम खाओगे तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा फिर, और गम खाओगे तो कोर्ट कचहरी वकीलन ते काम नहीं। क्योंकि जब लड़ाई नहीं होगी तो फिर वकीलन ने काय को जाओगे, काय को थाने में जाओगे, काय को तुम दरोगा और दीवानंद तुम्हें काम पड़ेगा। तो कम खाना और गम खाना। आप अगर 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खाइए। कछु कह रहे होंगे महाराज इतने कम कैसे काम चल जाएगा, ये तो एक हिस्सा कम टूटेगा। नहीं चलो 2.5 छोड़ दो, चलो 2.5 खा लियो, कोई बात नहीं है। 3 खाता हो तो 2.5 खा लियो। आधी रोटी बचेगी आपकी, और आधी रोटी बचेगी तो आधी रोटी सुबह की और आधी रोटी शाम की, 1 रोटी हो गई है ये रोटी। और 1 रोटी हो गई तो 3 से 65 दिना की 3 से 65 रोटी है गई कि नहीं। 3 से 65 रोटी है गई तो करीब करीब 150 से 200 आदमी को भोजन हो गया। और 200 आदमी को भोजन तुम हमारे जहाँ भंडारे में शामिल कर दोगे तो कितनी बड़ी बात है जाएगी। नहीं हमारे जहाँ नहीं तो भैया जहाँ तहसीता की आस्था हो तहाँ सही, तहाँ जरूरत हो तहाँ सही, पर ये कहिए नहीं कि आदि में ते आदि और टूको में ते टूक, और कहें कबीरता दासकों कबहू ने आवे चूक। आदि में से आदि आप 2 काम हो गए। एक तो तुम्हारी आधी रोटी बच गई, और एक बात बताएं अगर तुमने 3 रोटी खाई ली तो फिर तुम्हें 1 घंटा लेटे भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो फिर शरीर आलस नहीं आवेगा। फिर जो कहे डट जाओ ने का आराम कर लो, कहूँ काम पे जा रहे हो डट जाओ ने का आराम कर ले। तो 1 घंटा कितना कीमती समय है, वो 1 घंटा कै रुपया को है भाई। कोई आदमी है, कोई मास्टर है क्या, कोई आदमी है, और भाई अगर तनख्वाह मिलते चलो कम से कम हम तनख्वाह मान लें 30,000 रुपया है, तो 30,000 रुपया तनख्वाह 1 महीना की है गई, तो एक दिना के कितने गए 1,000 रह गए। तो 1,000 एक दिना के है गए, तो 1 घंटा कितने बैठेंगे कि 100 बैठेंगे जो मान लो। चलो अब 1 घंटा के तुम लेट गए, तुम्हारी शक्ति वहाँ में भोजन पचाए में लग गई। भाई 1 घंटा की जो तुम मेहनत करते, चाहे खेत में करते कि चाहे नौकरी करते कि कहूँ करते कछु करते, तो 1 घंटा तुम्हारो 100 रुपया का हो गया या 50 रुपये का हो गया, तो वो घाटो पड़ेगा। और आधी रोटी तुमने खाई तो कम खाई तो आधी रोटी तो वो बच गई, और 1 घंटा की 50 रुपया भी बच गए। तो 50 रुपया तुम रोजू के बचाओगे तो कितने रुपया आएगा 1 साल के। अरे 1 साल के कम से कम 12 महीना 3 से 60 दिन आए गए, तो 3 से 60 1 महीना के 1500 रुपया आए गए हैं। 15 150 और कम से कम कितने 18,000 रह गए। 18,000 में भैया हमने कहा 1,500 ही दे जाइए। तो कहते नहीं आम के आम और गुठली निके, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, धर्म का धर्म भी बना रहेगा पूरा का पूरा, और जो प्रकृति के नियम हैं वो सारे के सारे पूरे होते रहेंगे। और फिर आपने गम खाया तो आप तमाम झगड़े से बचे, आपका दिमाग बढ़िया रहेगा, पति और पत्नी में बढ़िया प्यार है तो दिमाग बढ़िया है। अगर दिमाग खराब है और वो आदमी जाए बाजार में काम करवे तो एक तो गत्ते लड़वे को लड़के को, और वो बाजार में लड़ाई करेगा, काम तो नहीं करेगा कछु, क्योंकि बात दिमाग खराब है, उसके भीतर में कीचड़ भरा हुआ है। और आपका अगर दिमाग ठीक ना है तो एक बात बताए नहीं, आप अपने भैंस पशु ਨੂੰ मारोगे पीटोगे, आप अपने घर को भी ठीक नहीं संभाल पाओगे, आप भोजन भी बढ़िया नहीं बना पाओगे। आपका दिमाग खराब है नहीं तो आप चूल्हे पे ही खिस्सा पर तुमको, क्योंकि वहाँ ने कहा नहीं बरा फूका भारी ले चले आगे लगन दे जावे, तो तुम बहू है तुमको बहू में थोड़े 12 घंटा इतने चूल्हे हुए, तुमको तुम्हारा दिमाग खराब हुए और भैंस की दूध काढ़े बैठे हो, और तुमको वो भैंस ने कछु करे तो तुम वही बचे बैठे पर,
क्योंकि हमारे अंदर में जो क्रोध है वो शैतान होता है। एक बार कि हमने बताई नहीं कि दौरानी जिठानी में तो लड़ाई है गई और वो सवेरे ही भैंसी की दूध निकाल रही, तो वो भैंसी अब चक गई होगी, नहीं सेवा है पाई होगी, और लड़ाई लड़ लो कि पशुनी की सेवा कर लो, तो भैंसी अब चक गई, तो वह ले डंडा भैंसे पर चिपट पड़ी। अब डंडा दे रही भैंस में और कह रही दारी तेरी टांगन ने टोट देंगी, ते कानन ने फात देंगी, ते आँखन ने फोत देंगी। और बाकी जिठानी कह रही कि बाबा देखो भैंसे मार रही है, लड़ाई भाई मोते गाली मोते दे रही है। मेरी गुस्सा जब दिमाग खराब होता तो कहूँ ना कहूँ बीजरू टूटते है, क्योंकि आवेश है नहीं, वो भीतर का जो भीतर का आवेश है वो कहीं ना कहीं काम को ही बिगाड़ेगा, भीतर का तूफान है। इसलिए कम खाना और गम खाना। कभी कभी काफ़ी लोग कोई आपसे कैसे विवाद हो जाते हैं तो हमसे कहते हैं आप चुप हो जाते हो, आप चुप हो जाते हो। तो हम कहते हैं भैया सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार है जीवन में तो वो चुप का है। एक सास बहू में रोज लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती है। तो वो सासू माँ आई सत्संग में, ऐसे ही सत्संग हो रहा था, तो सत्संग तो चल रहा। महात्मा जी ने कहा कि भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पाप का मूल है, क्रोध सबई का काल है, क्रोध ही है जंजाल, और शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। कपिल ऋषि ने क्रोध करे, मारे सगर के पूत, और सनकादिक ने क्रोध करे राक्षस किए हरिदूत। और फिर किसी विद्वान ने कितना बढ़िया कहा है कि देखो चलो ठीक है काऊ ने मनते कछु कही, तो फिर अब बाप हम क्रोध वाय रहो है, पर एक बात हम आप सभी भाई बहनों से पूछें कि निज कर लागे निज ही तन, और अंगूर गई निज आँख। अपने हाथ से और लग गई अपने शरीर में कहूँ। निज कर लागे निज ही तन, अंगूर गई निज आँख, और दसन चवाई जीव। दसन कहते हैं दांतन को। अब हम भोजन पा रहे हैं कऊ चक्कर में, और जीव आएगी दांत के अड्डा में और वो कट गई, तो अब तुम बताओ दांतन ने टोरे हैं क्या करेंगे? टोरे होगा को दांतन? अच्छा त्या उंगैया चली जाए आँख में तो क्या उंगैया काटोगे? फिर क्या करोगे? हैं? अरे बच्चा ने अगर बाई चांस लेटरिंग करते जांग पे तो क्या करोगे? जांगे काटोगे कि बच्चा मारोगे? जांग को धो दिया जाए, नहीं तो बच्चा को मारा जाएगा और नहीं जांग काटी जाएगी। ऐसे ही अगर किसी भाई व्यक्ति ने हमसे कोई बात अगर गलत बोल दी या कोई गलत व्यवहार कर दिया तो फिर हमें इस बात को बड़ी गहराई से समझना चाहिए। तो वो मैया आती सत्संग में, बोले बाबा मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। एक बात और है नहीं, हर एक आदमी का हृदय शिकायतों से भरा हुआ है, और जो शिकायतें होती हैं वो समझ लो कि वो हमारे जीवन में वो तमाम शंकाएं पैदा करती हैं, तमाम शंकाएं पैदा करती हैं। शिकायत का मतलब कोई आदमी आएगा वो फलानो ऐसो है, वो ऐसो है, वो फलानो ऐसो है, बाने ऐसो कर दो, बाने वैसो कर दो, तो अपना दिमाग खराब हो दूसरे के दिमाग खराब करो। अरे संसार है जी, संसार में हमारे मन के सब नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखो। जब आदमी के पास में मन है तो पत्नी के पास में भी मन है, पत्नी के पास में मन है तो आदमी के पास में भी मन है, बहू के पास में मन है तो सासू माँ के भी पास में मन है। तो हमें समझने की बात है, अगर बहू ने सासू को नहीं समझा, या सासू ने बहू को नहीं समझा, या पति ने पत्नी को नहीं समझा, या पत्नी ने पति को नहीं समझा, भाई ने भाई को नहीं समझा, तो फिर क्या भार समझो? फिर काय की समझे? क्या पढ़ाई लिखाई रही, क्या सत्संग रहा? जब एक दूसरे की परिभाषा को हम नहीं समझ पाए, पास रहते रहते उम्र बीत गई और फिर भी हम नहीं समझ पाए इस बात को, तो इसका क्या मतलब रहा? इसलिए मेरे बहन भाइयों, महात्मा जी ने वे खाण की गोली दी और माते कई बुढ़िया मैया देख तब तई बहु कछु कह करते एक मुँह में डाल ली पर बोलियो मत। जब तई बहु कछु कहे जो लगेगा जाने कछु कही सो एक गोली डाल ली मुँह में, और जी 10 दिन की दवाई है, और जी निकट जाती फिर ले जाइए। तो बुढ़िया के बड़ी अच्छी वह महात्मा ने दे दी 10, 20, 50 गोली नैनी 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 नैनी, और वे तो बड़ी मीठी ही स्वाद ली।
सो बहू ने जब पहुंची कछुकई से मैंने एक गोली खा डाल ली मुँह में, चूसते रही, धीरे धीरे बहू कहते रही। महात्मा ने कही बोले मन जाइए नहीं फिर बीमारी बढ़ जाएगी। हाँ बोली गई। तो अब 10 दिन है गए। अब बहू ने जो पहले दिन जो बकवास करी वो दूसरे दिन नहीं भाई फेरे, जो दूसरे दिन फिर और कम, फिर तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम। अब बहू ने सोची रही जब हमारी माता जी का है जी, अब बोलती ना बिल्कुल। मैंने कही माता जी पहले तो तुम्हें खूब गाली देती हैं, अब क्यों ना देती हैं? बोले बाबा पे दवाई ले आई हूँ 10 दिन की, और फिर जा हुई 10 दिन है गए। 10 दिन कोई बात नहीं बढ़ी। अब बहू है गई नॉर्मल बिल्कुल। अब बाप बुढ़िया को और मनोबल बढ़ेगा, क्या कि और ले आऊंगी सोई काम में जाओ शायद। हाँ सोई काम में जाओ। तो फिर आई काहे बेटा? महात्मा जी ने पूछे काहे बेटा? बोले बाबा अब तो बहुत फायदा पड़ गई है, और बहू नॉर्मल ले गई है, और बहू को गुस्सा ना आती, जब दवाई ने बहुत बड़ा फायदा करो है। तो क्या बगी और ले जा। सो फिर दे दी महात्मा ने, जो कही बगी जो 20 दिन की हैं। तो फिर 20 दिन को 1 महीना है गो, बड़ी शांति की धारा वह ने कहा तो कबू कमा को बात आवे सोई वो गोली डाल ले मुँह में। 1 महीना है गो। तो फिर वाने कही आई कि बाबा 1 महीना है गो, बड़ी शांति से समय कटो है बाबा, भैया ने को और दे दियो ताते वो रोग जड़ते ही खत्म हो जाए। तो क्या मज्जा कछु नहीं, शंकर की चीनी गोली हती वे सो तू बना लियो, वो तो बाकी गोली हती शक्कर की। एक ही बाबा वो दवाई तुम क्यों करे के बोली गई तो जे है जागो वो है जागो। तो क्या गोली तो गोली हती, पर सबसे बड़ी दवाई थी चुप। 100 दवाई की दवाई है चुप। कोई बात हो जाए भाई चुप पच जाओ, शांत पच जाओ। जैसे कोई तूफान आवो तो घर घर आतो वो, और 5 मिनट में ही कट जाते हैं। बस ज़्यादा समय की बात नहीं है। ये हमारे अंदर के जो आवेश हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं। और आपने इन बातों को समझ लिया, आपने समझ लो कि बुद्ध को समझ लिया, कबीर को समझ लिया, भगवान राम को समझ लिया, कृष्ण को समझ लिया, मीराबाई को समझ लिया। मीराबाई से तो क्या क्या तानेबाजी होती थी। तू साधुओं के संग में जाती है, तू उनके साथ में नाचती है, तू रात में जाती है, तू क्या करती है क्या न, तो जाने क्या क्या बात। और वो अपनी बिल्कुल चुप, और जिस समय जब भी गुनगुनाती हैं अपने राग को तो एकदम मस्त हो जाती हैं। और कभी कभी तो अकेली कमरा में वो नाचती थी है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कितनी परिस्थिति थी। एक राजपूत घराने की लड़की और एक संत रविदास महाराज जी तथाकथित छोटी समाज में कहने वाले आदमी, और वो उनका गुरु। हालांकि समाज कोई छोटा नहीं होता है, समाज तो सब समाज होते हैं, पर ये मान्यताएं हमारी अपनी अपनी। अब ये मान्यताओं के ऊपर देश में बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब देखो वो चल रहा है कोई विवाद, वो खतावाचक थे कोई यादव, और ब्राह्मणों ने बताते हैं कि उनके साथ में कुछ गलत व्यवहार कर दिया। तो हमें तो समझते हैं कि पहली बात तो ये कि उन ब्राह्मणों को अगर वो कथा करानी थी तो वहाँ से उनको पूछ बता करके लाना था, भैया तुम कौन समाज के हो और आप कैसे कथा कहते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, पहले से ही पूछ करके लाते थे। और या घर पर जब आकर के पूछा बताई करी तो फिर वो एक बहुत छोटी समझ हो गई। अब पता नहीं है क्या होगा मामला। अब वो कहते हैं कि साहब उन्होंने पत्नी से छेड़खान कर दी, ये कर दी वो कर दी। अब जी अपनी अपनी, अब वो थोड़ी सी बात क्या है राजनेताओं के हाथ पड़ गई। तो अब राजनेता क्या है, वो जनता को लड़वाना ही चाहते हैं, कैसे न कैसे जनता में फूट पड़े, बिर्री पड़े, लड़ाई हो, फिर पुलिस ज़्यादा काम आवेगी, फिर वकील ज़्यादा काम आवेंगे। तो राजनेता लोग हैं वे जनता में सुख शांति नहीं चाहते हैं। वो कोई बात हो भी जाए जनता में भूल भुलैया में तो उसको वहाँ का वहीं बड़ी शांति से समाधान कर दें तो वो भी हो सकता है, पर शांति उनके पास में भी नहीं है। तो बात को ले उड़े और बात फैल गई। अब देखो कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया छोटी सी बात पर। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों मैंने निवेदन किया कि गम खाना चीज़ बड़ी है। अगर वास्तव में वह व्यक्ति उस पत्नी को छोड़ देता या और कुछ कर देता तो समझ लो का मामला पूरा का पूरा गड़बड़ होता। लेकिन उस व्यक्ति में कितनी गम थी, कितनी समझ थी, कितनी धैर्यता थी, तो वह धैर्यता हमारे अंदर में आनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर में कितनी धैर्यता थी,
तो इसलिए मेरे बहन भाइयों जी, जरूरी नहीं है जिन भाई बहनों की जो समझ जितनी गहरी होती है वो उतने ही अच्छा जीवन अपना बना लेते हैं। हमारे ऊपर किसी का कोई ठेका नहीं है कि कोई भगवान हमें दुख दे कि सुख दे, और क्या हमारे कोई देवी देवता हमारे दुख सुख ने कोई ले लें कि तुम साहब हम पे दुखवाए रहो, हमें बुखार चढ़ रहो और हम पाठ करें हनुमान जी को, तो क्या पाठते नहीं, तुम्हें बुखार चढ़ रहा हो तो तुम्हें गोली लेनी पड़ेगी, जरूर रहेगा। देखो हमारे इस ब्रह्मांड में पूरे में नवग्रह बताते हैं, नक्षत्र बताते हैं, चंद्रमा सूरज हैं, हजारों लाखों सदियों से और चल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन टकराव नहीं हुआ है। कभी पृथ्वी की सीध में चंद्रमा आ जाता है, कभी चंद्रमा की सीध में पृथ्वी आ जाती है, कभी पृथ्वी की सीध में चंद्रमा और सूर्य आ जाते हैं, कभी कोई ग्रह किसी की छाया में आ जाता है, कोई किसी के बगल में आ जाता है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और जहाँ पति पत्नी रोज एक्सीडेंट कर रहे हैं, भैया भैया रोज एक्सीडेंट कर रहे हैं, ये कितनी प्रकृति का सिस्टम है, कैसी व्यवस्था है। अगर उनमें एक्सीडेंट हो जाए तो पूरे संसार का प्रलय हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, हमें आपस में इसी तरीका से रहना चाहिए जैसे सूर्य और चंद्रमा खुले आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, कोई गियर नहीं है, कोई डीजल नहीं है, कोई मोड़ने वाला नहीं है, कोई तोड़ने वाला नहीं है, और अपनी अपनी स्थिति में किस तरीका से अपनी कर्तव्य निष्ठा की दूरी पर और वो घूम रहे हैं। और हम भी अगर अपनी कर्तव्य निष्ठा की दूरी पर अगर घूमते रहें तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन जब हम अपनी कर्तव्य निष्ठा से अवंचित हो जाते हैं तब फिर ये सारे के सारे विवाद हैं। एक काम कर रहा हो और एक सोई रहो है, और खावे को बराबर है तैयार, तो झगड़ा हो गई। ला देव मोए क्यों नहीं देंगे, उनका जा घर को नाने का। तो जब वो झगड़ा है, अगर वास्तव में वो एक घर के हैं और एक स्थिति में वो अपना अपना फर्ज पूरा करते हैं तो फिर कोई विवाद नहीं है। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई संत हो, भक्त हो, कोई भी किसी प्रकार कोई झगड़ा है ही नहीं। अरे जब हम आए थे अकेले आए थे, और जब जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, ये बीच बीच की बातें हैं। तो बीच बीच की बातों पर हमको क्यों साथ में उलझना चाहिए, क्यों हमको ऐसा करना चाहिए। अरे वही दो रोटी तुम खाते हो, वही हम खाते हैं, वही तुम खाते हैं, वही सब खाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, और कोई भी किसी का नहीं है संसार में, आप किसी के प्रति किसी के लिए तुम झूठ बोल बोल करके, बेईमानी कर करके, या एक अनाधिकार रूप से किसी धन को प्राप्त करके और फिर तुम किसी तरीका से उसको उपयोग करो तो वो तुम्हारे लिए सुख नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं तुम्हारी वो नाश की नींव बनेगी, कहीं ना कहीं आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए हमेशा ईमानदारी का जीवन जियो और अपनी सत्यता के साथ चलो। सबका कर भला होगा भला, नेकी कर नदी में डाल, ऐसा भाव सभी भाई बहनों का होना चाहिए। तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये सबसे ज़्यादा बड़ा भजन है। ये मंत्र हैं जो संत बोल रहे हैं वो, और जो मंत्र देते ना, जो कान में फूंकते हैं या वैसे मंत्र देते हैं, वो तो झूठे भी हो सकते हैं, क्योंकि कान में जो मंत्र देना है वो एक धोखा है। हम जो कह रहे हैं वो 50, 100, 200, 500, 1000 आदमियों को लेकर के कह रहे हैं। कबीर साहिब जी की जो वाणी है वो कहते हैं कहें कबीर। कोई भी शब्द आया हो तो वो कहते हैं कहें कबीर, तो मान लो ये कह रहे हैं, ठोक बजा के कह रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काऊ ते दोस्ती ना काऊ से बैर। कबड़ा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, और जो घर जा रहे आपनों तो चले हमारे घर। जारवे का मतलब यही है, अपनी अहंकार और अपने अभिमान का जो समाप्त कर दे, एक भाईचारा आ जाए, इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए, बस हो गया हमारा पूरा काम। और बस ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही संतों का भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, साहिब बंदगी साहिब।